Morning students, how are you all? I hope that you all are fine. बेटा कोविड का टाइम चला हुआ है, फिर से एक बार इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस से ही चलेंगे, आपकी जूम चलेगी आपकी वीक में, जैसे कि आपको बताया गया है, और डेली आपकी वीडियोस भी होंगी। तो आज हम आपका लेसन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, द गोल्ड वॉच, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स शेंको कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। यहाँ पर जो शेंको है, इसका स्टोरी का एक कैरेक्टर है, तो उसके बारे में बताया गया है कि काफ़ी पिछली रातों से शेंको कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, कि कई रातों से वो सोया ही नहीं है, शेंकुस को नींद नहीं आ रही है पिछली कई रातों से। ही टर्न एंड टोस्ड इन हिज बेड, वो अपने बेड पे करवटें बदलता रहता है, बट इट वॉज नो यूज़। लेकिन जब इंसान के मन में कोई चीज़ चल रही होती है, उसको अगर इंसान पीसफुल है, ठीक है, उसका माइंड पीसफुल है, तो उसको नींद आएगी। लेकिन जब इंसान के मन में कोई चिंता है, कोई बात चल रही है, तो क्या उसको सारी सारी रात नींद नहीं आती, उसका बस जस्ट फोकस होता है उसी चीज़ के ऊपर। और कहते कई बार जो अगर हमारा भी एम होता है, सपोज करो किसी बच्चे का डॉक्टर बनने का एम है, तो क्या उसको नींद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके मन में बस यही होगा कि अगर नींद लग गई तो जितनी कभी उसकी जो पढ़ाई में उसमें कम ना रह जाए पढ़ाई का टाइम। तो यही हाल उसके साथ भी है, शंकु के साथ, कि उसके माइंड में कुछ चला हुआ है, कुछ है उसके माइंड में, जिससे उसकी जो नींद है वो कई रातों से उसकी नींद गायब है, ठीक है। तो अब हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो क्यों बेचैन है, क्यों उसको नींद नहीं आ रही है। द मोर ही थॉट, जितना वो ज़्यादा सोचता है, ही द वर्ड्स ही फेल्ट, उसको उतना ही बुरा महसूस होता है। He closed his eyes and lay on his torn mat. अब उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और अपना जो मैट, जो चटाई है, फटी हुई जो चटाई है, उस पर वो लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। अब क्या था, ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और उस अंधेरे में जब वो अपनी चटाई के ऊपर लेटा हुआ है, तो उसको वो इतना ही क्लियर उसको चीज़ें दिख रही है, मीन्स अपने माइंड में वो इतनी क्लियर देख रहा है उस चीज़ को, जितना कि दिन के उजाले में देख सकता था। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, वो अपने ऑफिस के बारे में सोच रहा है। डेजर्टेड मीन्स बिल्कुल सुनसान सा उसका ऑफिस रूम है, कोई नहीं है, खाली है बिल्कुल। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब ऑफिस में सुनसान कब होता है, या तो हर कोई लंच के लिए जाएगा या फिर कोई सब लोग अपने रेस्ट करने के लिए बाहर गए हैं तभी। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड, जो विंडो है ग्लास की, जो कांच की विंडो है, वही सिर्फ थोड़ी बहुत बंद है, थोड़ी बहुत बंद है, पार्शली, थोड़ी बहुत। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, और जो टेबल के दूसरे एंड पे कुछ मोटी मोटी जो वॉल्यूम्स किताबें रखी हैं, बुक्स रखी हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर, दूसरे एंड पर टेबल के, अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, और कुछ दूसरी सामान रखा हुआ है। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, और वहाँ पर क्या है, उन सब चीज़ों के बीच में एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी है, और जिसकी चेन क्या है, गोल्ड की ही है। और वो कहाँ पर रखी है, प्लेस्ड ऑन अ बुक, उस बुक के ऊपर रखी है, वहाँ पर जो टेबल पर जो बुक रखी है उसके ऊपर रखी है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। अब वो क्या सोचता है कि ओपन द विंडो, अब खिड़की खोली और अपने हाथ को थोड़ा सा लंबा फैलाया, ठीक है, अबाउट अ फुट, 1 फीट के आसपास उसने अपने हाथ को अंदर डाला। एंड यू कैन पिक इट अप, और वो क्या सोच रहा है कि मैं इसको आसानी से उठा लूँगा। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, और हर कोई कहाँ पर गया है, लंच के लिए गया है। नोबडी विल नो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पर चलेगी, किसने उठाई, जब कोई यहाँ पर है ही नहीं, किसी ने मुझे देखा ही नहीं इस घड़ी को चुराते हुए, तो किसको क्या पता चलेगा। Shanku remembered his efforts, his covered eyes and his vacillation during the past few days.
अब जो शंकु है उसको अपने जो एफर्ट्स है जो उसने उसको उठाने के लिए किए थे, उसको सारे के सारे जो एफर्ट्स है जो उसके प्रयास हैं वो याद आए। हिज कावर्डाइज, कावर्डाइज होती कायरता, एंड इज वैसिलेशन, वैसिलेशन होता है इसकी हेजिटेशन, जो इंसान के अंदर हिचक होती है उसको अपनी वो सारी चीज़ें याद आई। हिचक है कि वो कितना कायर है, डरपोक है, वो काफ़ी दिनों से जो इसको उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको अपनी ये सारी चीज़ें याद आई कि भाई मैं तो कायर हूँ, डरपोक हूँ, नहीं कर सकता। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उसको वहाँ पर उस टाइम पे मेज के आसपास उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वो क्या था, डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो काँप रहा था। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और उसकी जो ब्रीथलेस थी, जो सांसें हैं वो हाफ रहे थे, मीन्स डरा हुआ था बहुत। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही रीज़न था कि वो इतना डरा हुआ था, काँप रहा था। मीन्स एकदम से होता ना इंसान को कि अगर मैं ये चीज़ उठा लूँ तो क्या पता कोई देखने कहीं से किसी को पता चल जाए तो फिर क्या होगा, तो इंसान कहीं ना कहीं 1% ये सोचता है कि मेरे साथ क्या होगा। तो यही रीज़न था कि वो सोच के ही उसके अंदर जो हिचक थी वो कांप गया वो उस चीज़ को देख के। तो यही रीज़न था कि वो रिफ्रेंड था, वो होना अवॉइड करना, यही कारण था। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और जब भी वो उसको उठाने की, उस घड़ी को उठाने की वो कोशिश करता, वो हर बार यही सोच के उस रुक जाता, ठीक है, कि क्या होगा। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और अब इसका कोई मतलब नहीं था कि उसको बार बार उस घड़ी को वो छोड़ दे, उठाना, पोस्टपोन कर दे। पुट इट ऑफ मीन्स पोस्टपोन कर दे उस विचार को कि मुझे अब ये घड़ी चुरानी है, मैं कल चुराऊंगा, परसों चुराऊंगा। अब इसका कोई भी नहीं था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो आगे सोचता, ही वुड बी एबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता था। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। अब क्या हुआ कि अगर वो आगे सोचता तो वो कुछ भी हो सकता था, तो उसने क्या किया कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और ये भी हो सकता था कि वो भाई बातों में, जैसे कोई हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है उसको हम अपनी सारी बातें बताते हैं, तो उसको लगा कि कहीं मैं जो ये बातें हैं, इंटेंशन है जो मेरी ये है कि भाई मुझे घड़ी अच्छी लगी और मैं इसको चुराना चाहता हूँ। हम लोग होते हैं ना फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं, तो उसको लगा कि एक्सीडेंटली, अचानक से, ये नहीं कि भाई इंटेंशनली मैं उसको बता दूंगा, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली अगर मेरे मुंह से निकल गया कि भाई मैंने ये घड़ी चुरानी है। ब्लर्ट आउट मीन्स मैं बता दूंगा किसी को कि अगर मेरे मुँह से गलती से निकल भी जाए, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, तो उसने कहा कि आज नहीं, मैं इसको कल चुराऊंगा। सपोज ही डिड नॉट, और हो भी सकता है कि मैं ना भी करूं। शंकु थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। अब वो जो शंकु है घड़ी के जो ख्याल है उसको अपने माइंड से निकाल देता है और सोचता है, अब अपनी वो लाइफ में आ जाता है कि लिंगर ओवर, लिंगर होता है जो उसकी मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी फैमिली की जो हमारी बेसिक नीड्स है, लिंगर है हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी लाइफ की जो थ्रोनी प्रॉब्लम्स है, कटीली जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचता है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और दूसरे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, और हमें क्या उसे क्या मिल जाएगी, उसकी सैलरी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन के 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर, उसको 4.5 रुपये एक स्टोर में देने हैं, मीन्स जहाँ से उसने कोई शॉप सामान वगैरह ख़रीदा है। दे वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और वहाँ पर कितना है बैलेंस उसका बचा है 8.5 रुपये उसको वहाँ पर देने हैं, लेकिन वो आधे ही देगा वहाँ पर। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. हाँ जी, और उसने अपनी जब उसकी माँ की बरसी थी, डेथ एनिवर्सरी थी, उसकी माँ की बरसी थी, तो उसने ऑफिस से ही 10 रुपये का लोन लिया था, उसमें से उसने 5 रुपीज़ सिर्फ उसने रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़, 5 रुपये ही उसने दिए थे, तो अभी 5 रुपये भी उसके बाकी हैं। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा। हाँ जी, और अब उसको जब उसकी सैलरी मिलेगी उसको वो 5 रुपये ब्याज समेत, 6 पैसे का उसके ऊपर ब्याज लगा है और वो 5 रुपये उसको पे करना है।
एट लास्ट सॉरी एट द टी शॉप, और चाय की दुकान पर ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। पिछले 2 हफ्तों से उसके चाय के दुकान पर 3 रुपये बचे थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ एंड हाफ, और जो पीछे का जो उसका बचा हुआ था, पीछे की जो पैसे एरियर्स थे, जो मनी थी उसकी, वहाँ पर भी 2.5 रुपये थे उसके। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ओड्स टू एंड एंड्स, और उसने अली से भी कितने पैसे, 6 रुपये उसने उधार ले रखे थे चावल के लिए, बीड़ी के लिए, और जो भी दूसरी ज़रूरत के सामान थी उसके लिए। 1 मंथ हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, और 1 महीने का किराया 3 रुपये। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपल्स, और इन सब के अलावा उसने जो दूसरे लोग हैं उनसे लोन उठा रखा था, किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे और किसी से 50 पैसे। ठीक है, इस तरीके से उसने, हम रुपीज़ की, हम पैसे की बात करेंगे, यानी कि पहले के टाइम की स्टोरी है ये। ठीक है, उस टाइम पे इतना कम चलता था, आजकल तो करोड़ों और लाखों में बात होती है, तो ये इस टाइम की स्टोरी नहीं है, पहले की बात है। तो उसने लोन ले रखा था, यानी कि उधार ले रखी थी। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days अबाउट द 1 रुपीज़ टू बी पे टू द फिश वुमेन, और उसकी वाइफ ने 2 दिन पहले उसको याद दिलाया था कि जो मछली वाली, जो मछली बेचती है ना औरत, उसको मैंने 2 रुपये देने हैं, सॉरी 1 रुपये देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडिड, और उसने अपना हिसाब किताब शंकु ने लगाना स्टार्ट किया कि उसको कितना पैसा टोटल चाहिए ये सारी चीज़ें, ये सारे खर्चे उठाने के लिए। व्हेन ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़, और उसको मिलेगा कितना, सिर्फ 8.5 रुपये। वट ही ओड फॉर 22 रुपीज़ 13 पैसा, और उसको कितना देना है, 22 रुपीज़ 13 पैसा, 22 रुपये 13 पैसे उसको देना है। टोटल खर्चा उसका इतना है, लेकिन है बेचारे के पास सिर्फ 8 रुपये। ही हैड अदर नीड्स टू, और भी दूसरी ज़रूरतें हैं। ठीक है, ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने 3 रुपये तो अपनी वाइफ से ही उधार ले रखे हैं। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, और उसकी वाइफ ने जो भाई अपने घर के खर्चे से उसने बचा के 3 रुपये जोड़े थे, तो उसने वो भी ले लिए उसके। एंड देन इन ऑर्डर टू बाय अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, और उसने वो पैसे किस लिए सेव कर रखे थे, अपने जो छोटे बच्चे के लिए वेस्ट चेन, एक कमर में जो बांधने वाली तगड़ी वगैरह होती ना, वो खरीदने के लिए उसने बेचारे ने जमा किए थे, उसने वो भी ले लिए। ही हैड अश्योर्ड हर, उसने वो विश्वास दिलाया शंकु ने अपने वाइफ को, दैट ही वुड बाय आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि जब उसको सैलरी मिलेगी ना इस महीने की, तो उसके लिए वो खरीद के लाएगा इसी महीने। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, अब जो उसका दिल है वो बड़े ही मतलब कंट्रोल से बाहर बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी उन धड़कनों के बीच, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप, और उसको वो जो चाय वाला ना, उसकी जो बड़ी ही हार्श वॉइस, बड़ी ही गंदी सी रोबीली सी आवाज़ उसको सुनाई दी। कोचूनी अलीज होलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी सुनाई दी। होलोज लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स, और जो भद्दे शब्द हैं। एंड इरिटेटिंग टॉक्स टू लोनप्पो, और जो लोनप्पो जो उससे उसने पैसे ले रखे, उधार ले रखी है, उसकी जो बकवास बातें हैं वो सुनाई दी। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, और जो कि उसके ऑफिस में इस फंड का इंचार्ज है, कि उसको भी 5 रुपये देने थे ना। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys, उसको लगा कि वो चारों तरफ उसके चारों तरफ खड़े होंगे like rowdy boys। rowdy boys means जो उपद्रवी बच्चे होते हैं ना, एकदम से जो घेर लेते हैं, तो वो उसकी तरफ ऐसा लगा कि वो चारों तरफ मेरे खड़े हो गए हैं राउडी बॉयज़ की तरह। आर्म्ड विद स्टिक्स, और उनके हाथों में स्टिक हैं। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और वो जो आवारा कुत्ते हैं ना उसकी तरह वो चारों तरफ मेरे खड़े हो गए, मुझे घेर लिया है। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना डरावना, कितना भयानक दृश्य है ये। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, उसको लगा कि ये बिल्कुल ही अनबियरेबल, असहनीय है। शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, अब उसने क्या किया, जब हमें कोई बुरा डरावना सपना आता है हम लोग क्या करते हैं, अपनी चद्दर को ऊपर तक तान लेते हैं ना, तो उसने क्या किया, पूरे पेट के बल लौट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और मैं इस घड़ी को कल उठाऊंगा। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़,
क्या ये मीन्स मुझे अगर मैं इसको घड़ी को बेचूंगा तो मुझे क्या 20 रुपये नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, ठीक है, 15 भी काफ़ी है। 15 + 8, पिक्चर ले और चला दो, पिक्चर ले लो। हाँ जी, फाइंडिंग ओके, इवन 15 विल डू, 15 रुपये भी मिलेंगे। 15 + 8.5, अब वो जोड़ना स्टार्ट करता है कि 15 रुपये हैं और 8 रुपये मुझे मेरी सैलरी के 8.5 रुपये, तो क्या हुआ, दैट इज़ 23 रुपीज़ एंड हाफ रुपीज़, तो हो गए टोटल 15 और 8 23 रुपये और 50 पैसा, ठीक है। इट विल फैच मोर देन 15, और क्या पता हो सकता है कि ये 15 से ज़्यादा की बिक जाए। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट एंड लिव इन पीस, और वो अगर उसको 15 से ज़्यादा पैसे मिल गए, रुपए मिल गए, तो क्या बड़े अपने सारे जो कर्ज हैं, उसके जो डेबिट्स हैं, वो सारे के सारे उतार देगा और बड़ी शांति से चैन से जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई भी किसी का लेना देना कुछ नहीं है, कर्जा नहीं है। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप। हाँ जी, और कैसी होगी उसकी लाइफ? बिल्कुल ही हल्की फुल्की, उसको बड़ी ही मज़े वाली नींद आएगी। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो चुकी है। ऐसे सोचते सोचते बेचारे की आँख लग गई और वो सो गया। वट आर यू स्टिल अस्लीप? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर। अब जो उसकी वाइफ है उसको धीरे से उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, आर यू स्टिल अस्लीप? अभी भी सो रहे हो? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूरज काफ़ी ऊपर तक चढ़ आया है, मीन्स काफ़ी टाइम हो गया सूरज को निकले हुए। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, उसने एकदम से अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, और जो शंकु की वाइफ ने जो उसका छोटा बच्चा उसके पास रेंग के आया था, क्रॉलिंग अप, बच्चे चलते ना पैरों के बल हाथों के बल, तो वो उसके पास आया था उसका बच्चा, उसको उसने गोद में उठाया। एंड आस्क शंकु, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है? ओह यस, ही सेड एंड गोट आउट ऑफ बेड। हाँ बिल्कुल जाना है। वो बेड के ऊपर से खड़ा हो गया। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, और वो जल्दी से घर के आंगन में गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लश बैम्बू फॉलेज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच। हाँ जी, वो देखता जैसे उसने अपना सिर उठाया आंगन में गया तो देखता है कि जो सूरज की किरणें हैं, वो जो ग्रीन लश होता है, थिक मोटी मोटी जो बैम्बूज हैं, फॉलेज जो ग्रीन बैम्बू से जो उसकी किरणें हैं वो पूरब के साइड से वो आ रही हैं। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना मुंह धोया। एंड हैंड्स एज यूजुअल, जो कि वो यूजुअली करता है, हाथ मुंह धो के जॉब पे जाता है, नहा धो के नहीं। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोज, अपने जो यूनिफॉर्म है वो पहनी। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और बिल्कुल घर से निकलने ही वाला था तभी उसकी वाइफ ने बोला, लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, कि तुम्हें बच्चे के लिए ऑइंटमेंट होता है दवाई, ठीक है, दवाई लेके आनी है कुछ लगाने वाली। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और उसको ऐसे मतलब लुक दिया कि बिल्कुल लेके आनी, कमांडिंग दिया। शंकु फेल्ट दैट each of the sores on the child fasting body was staring at him a gruesome way. उसने जब बच्चे की तरफ देखा तो उसको लग रहा था कि जो उसके बच्चे के ऊपर सोर्स हैं, जो घाव है, उसको कहीं चोट वगैरह लगी होगी। तो कहते हैं कि उसने जब बच्चे की तरफ देखा तो लगा कि उसकी जो फेस्टिंग बॉडी है, जो उसकी बीमार जो शरीर है बच्चे का, उसके ऊपर जो घाव है वो उसको देख रहे हैं। और वो कहते हैं ग्रूसम अ मोमेंट पास, उसकी तरफ देख रहे हैं उस घावों की तरफ, जैसे वो कहते हैं घाव है उसको बोल रहे हैं। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, और वो उसको देख के एकदम चुप हो गया, मौन हो गया, और कुछ क्षण के लिए अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, बिल्कुल वो चुप रहा। ठीक है, अब यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं। कल इसको फिर से मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी इसी की, और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।